दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न पूछा है विद्या विजय काशलीवार नांदेड़ से। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र के हिसाब से नाक के बालों का तथा आँखों का भी वर्णन किया। तो मेरी शंका यह है कि भेद विज्ञान में यह सब जानना क्यों जरूरी? अरे ये जानो ये सब शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। बिन जानन ते देश दो सुगुनन को कैसे तजिए गहिए। इंद्रियों की चर्चा चल रही है और इंद्रियों के उपकरणों की बात की जा रही है, निर्वृत्ति की बात की जा रही है। तो इंद्री पर है, आत्मा नहीं है। जब इंद्री को जानोगे तब तो उसके परपने को जान पाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है डॉक्टर महेंद्र जैन जबलपुर से कि मनुष्यों की 14 लाख योनि होती है, तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या 14 लाख तरह के मनुष्यों के शरीर होते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। 14 लाख योनि यानी उत्पत्ति के स्थान। अब उत्पत्ति के स्थान है इतने तरह के, तो वो अलग अलग योनि स्थान से अलग अलग प्रकार के मनुष्य हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर हैं, इन चीज़ों को जानते हैं, सबके डीएनए अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ दो शब्द आता है, एक योनि और दूसरा होता है कुल कोटि। 14 लाख करोड़ कुल कोटि है। तो कुल कोटि का मतलब है शरीर के काम में आने वाले परमाणुओं का समूह। तो वो 14 लाख करोड़ प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्यों में नस्ल भेद, जेनेटिक अंतर उसके माध्यम से हो सकता है। योनि केवल उत्पत्ति के स्थान से संबद्ध है और इसमें भी जो 14 लाख है ये पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा नहीं, अपर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा विशेष जानना। पर्याप्त मनुष्यों में भिन्नता तो दिखती लेकिन इतनी नहीं। हम देश देश के मनुष्यों के रूप, रंग, शरीर की ऊंचाई, शरीर की संरचना में जो भेद देखते हैं वो कहीं न कहीं मनुष्यों के शरीर में लगने वाली वर्गनाओं के अंतर का प्रतीक है। और उनके भेद के साथ वो उनके पीछे उनकी उत्पत्ति स्थान भी भिन्न भिन्न होंगे, तो योनि भी भिन्न मान सकते हैं। सब पूरे दुनिया की बोलो ना। हाँ, जो हमारे शरीर के कोटि, कुल कोटि बोलते हैं, शरीर में काम में आने वाले पुद्गल परमाणुओं की जाति, और योनि यानी उत्पत्ति स्थान। चलिए आज हम दूसरे अध्याय के 50वें सूत्र में हैं। 5 शरीर की चर्चा कल तक हो गई थी। अब उसके बाद वेदों की चर्चा है, किन्हें कौन सा वेद होता है। 50वें सूत्र से हम शुरू कर रहे हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नपुंसकानि बोलो। हाँ, एक बार और। सभी नारकी जी और सभी सम्मूर्छन जी नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक। जितने भी नारकी हैं वे नपुंसक हैं। तो सभी नारकी और सभी नारकी और सभी सम्मूर्छन, इनका एकमात्र नपुंसक वेद होगा। ठीक है? न देवाः, देव नपुंसक नहीं होते। तो क्या होगा? देव में पुरुष होंगे, स्त्री होंगे, दो ही वेद, स्त्री और पुरुष। नारकियों में लिंग भेद नहीं, सब नपुंसक। देवों में कुछ स्त्री और कुछ पुरुष। शेषा स्त्रीवेदाः
शेषा स्त्रीवेदाः। शेष बचे जीव 3 वेद वाले होते हैं, यानी कोई स्त्री वेद, कोई पुरुष वेद, कोई नपुंसक वेद। तो शेष से कौन बचे? सारे समूर्छन चले गए, यानी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय पूरे गए। संगी पंचेंद्रियों में, संगी असंगी पंचेंद्रियों में, तिर्यंचों में जो नपुंसक थे वो चले गए। देव चले गए, नारकी चले गए। अब कौन बचे? संगी असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और पर्याप्त मनुष्य। कौन बचे? संगी असंगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त पंचेंद्रिय और गर्भज पंचेंद्रिय। बोलो, और गर्भज पंचेंद्रिय और मनुष्य। ये तीनों वेद वाले हैं। तो तीनों वेद वाले का मतलब क्या? सुबह पुरुष, दोपहर में स्त्री, शाम को नपुंसक। ऐसा आज पुरुष, कल स्त्री, परसों नपुंसक। तो बहुत ध्यान देने लायक। कुछ लोग का एक भ्रम, लोगों की भ्रमपूर्ण धारणा है कि लेश्याओं की तरह हमारे वेद भी अंतर अंतर मुहूर्त में बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है। नांतर मुहूर्त अवस्थाई वेदा लेश्यावत वेदाशु कषायवत आजन्म मृत्यो तेषाम उदय तेषाम मुदय संदर्शना। नांतर मुहूर्त अवस्थाई वेदा खलु कषायवत वेदाशु कषायवत। पंचसंग्रह में एक श्लोकारिका आती है कि वेद कषायों की तरह अंतर मुहूर्त तक टिकने वाली नहीं है। हमारे लिए क्रोध अंतर मुहूर्त, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, ऐसे क्रम चलता। कोई भी कषाय एक अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं टिकती, कैसी भी कषाय। तो ऐसे ही वेद बदल जाए। आजन्म मृत्यु हो, वेद कर्म भाव प्रत्यय है। जन्म के प्रथम समय में जिस वेद का उदय होगा, मरण पर्यंत वही वेद बना रहेगा। ये भाव वेद के लिए बोल रहा हूं। कौन से वेद के लिए बोल रहा हूं? ये महाराज भाव वेद क्या हो गया? तो वेद का अर्थ होता लिंग। ये 2 तरह का है, द्रव्य वेद और भाव वेद। हमारा जो ये शारीरिक आकार है स्त्री पुरुष और नपुंसकों का, ये द्रव्य लिंग है। ये नामकरण के उद्देश्य होता है। किसके उद्देश्य होता है? ये शारीरिक संरचना है। लेकिन वेद 9 कषाय के उदय से स्त्री में पुरुषाभिलाषा, पुरुषों में स्त्री अभिलाषा और नपुंसकों में जो उभय प्रकार की अभिलाषा होती है, इसे भाव वेद कहते हैं। आगम ये कहता है कि प्रायः जो द्रव्य वेद होता है वही भाव वेद भी होता है। पायेन समा कया विषमा। प्रायः जो द्रव्य वेद वही भाव वेद, लेकिन क्वचित कदाचित विषमता भी होती। द्रव्य से पुरुष है, भीतर से स्त्री। द्रव्य से पुरुष है, भीतर से नपुंसक। द्रव्य से स्त्री है, भीतर से पुरुष। द्रव्य से स्त्री है, भीतर से नपुंसक। द्रव्य से नपुंसक है, भीतर से पुरुष। द्रव्य से नपुंसक है, भीतर से स्त्री। 9 भेद हो जाते हैं इनके। समझ गए? तो ये कभी कभार रेयर केसेस में होता है। समझ गए? अब रहा सवाल, क्या द्रव्य भेद बदल सकता है? आगम उसके लिए ना हाँ बोलता ना। तो आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी कराकर स्त्री से पुरुष बन रहे हैं, पुरुष से स्त्री बन रहे हैं, समझ गए,
स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री। अब ये बन रहे हैं तो देखने में भी आ रहा है। मेरे पास 2 केस आए, एक लड़की लड़का बन गई फिट, और एक लड़का लड़की बन गया। आए अभी भोपाल में थे तो एक केस भोपाल में आया, एक केस पहले आया था। हम आहार दे सकते हैं कि नहीं? हम बोले हानि क्या है? अंग का प्रत्यावर्तन लोग करते हैं, वैसे कर रहे हैं। अगर नर से नारी बना है तो आहार लेने में मेरी तरफ से हानि नहीं है, पर ये पहला केस है तो पहले गुरु जी से राय लेना पड़ेगा। पर व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। सर्जरी करा ले, जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराते वैसे सर्जरी है। आदमी किडनी चेंज कराता है, लीवर चेंज कराता है, आप आहार लेते कि नहीं लेते हैं? घुटना बदलता आहार लेते कि नहीं लेते हैं? वैसे अंगों का प्रत्यावर्तन किया है तो वो आहार देने के अयोग्य है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। एक तो जबलपुर के थे, बॉम्बे में रहते हैं। हाँ, वो तो उसके मन में स्त्री से पुरुष बनने का भाव हुआ, यानी अंदर से पुरुष होगा। सर्जरी करा के फिट, पुरुष से स्त्री बनने का भाव हुआ, इसका मतलब अंदर से स्त्री होगी। समझ गया? तो चलिए, न देवाहा, देव नपुंसक नहीं होते, शेषास्त्री वेदा, शेष में 3 वेद होते, तो हम मनुष्य तिर्यंचों में, गर्भज मनुष्य तिर्यंचों में 3 वेद हो सकते हैं। हो गया? भाववेद, भाववेद तो यहाँ भाववेद की चर्चा है, द्रव्यवेद की चर्चा नहीं है। ये जो चर्चा है किसकी चर्चा है? भाववेद की। हाँ, देवों और नारकियों का द्रव्यवेद भाववेद एक होता है। समझ गए? देवों और नारकियों का द्रव्यवेद और भाववेद एक होता है। मनुष्य और तिर्यंचों में प्रायः समान, कदाचित विषम होता है। अब एक सवाल आता है कि महाराज हमारे यहाँ सब मूर्छनों को नपुंसक कहा, लेकिन पौधों में परागन क्रिया होती है, मेल फीमेल देखते हैं, अन्य प्राणियों में भी मेटिंग होती है, तो ये नपुंसक कैसे है ना? इनको क्या कहेंगे? विज्ञान तो बोल रहा है। तो इसका समाधान, इसे हम द्रव्य और भाववेद के साथ जोड़कर निकाल सकते हैं। हमारे यहाँ गर्भज जीव की एक ही व्यवस्था है जो रजवीर से हो। वो रजवीर से नहीं है इसलिए समूर्छन है, और समूर्छन है इसलिए नपुंसक है। तो नपुंसक में हम ये आप जो क्रियाएं देख रहे हैं बिल्कुल सही है, उसको हम झुटला नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो भाववेद का स्वरूप बताया उसके अनुरूप मेल नहीं खाता, इसलिए हम उन्हें नपुंसक ही कहेंगे। समझ गए? अब अंतिम सूत्र। नहीं, वहाँ नपुंसक नहीं। भोग भूमि में केवल स्त्री पुरुष 2 ही। लेकिन सुनो, द्रव्य से तो स्त्री पुरुष का ही विधान है। भाव के लिए निषेध पढ़ने में नहीं आया। जब जितना मुझे स्मरण है, हो सकता मैं विस्मृत भी हो गया हूँ, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मैं सही बोल रहा हूँ, कि भोग भूमि में जब नपुंसक वेद और स्त्री वेद से छपक श्रेणी चढ़ा जा सकता है भाववेद की अपेक्षा, तो भोग भूमि जीवों के वेद का वैषम्य किसी वजह से हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन निषेध परक कोई कथन मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है। समझ गया? द्रव्य से तो स्त्री और पुरुष ही होते हैं,
ऐसा कोई एक वाक्य मुझे स्मरण में नहीं है कि आगम में लिखा हो कि देवों और नारकियों की तरह भोग भूमियों का भी द्रव्य भेद और भाव भेद एक ही होता है। ऐसा विधान करने वाला कोई आगम वाक्य अभी तक मेरी स्मृति में नहीं है। दृष्टि में भी आया ऐसा मुझे ध्यान नहीं, समझ गए? तो इस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। फिर भी कोई आया हो तो हम अपनी धारणा ठीक कर लेंगे। अंतिम सूत्र, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये, चलो 2 बार में, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो, संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, नपवर्त्यायुषः औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। बोलो एक बार और। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषः अनपवर्त्यायुषः। औपाधिक यानी उपार्जन वाले कौन आएंगे? देव और नारकी। चरमोत्तम देहा, चरमोत्तम शरीरी कौन कहलाएंगे? केवल तीर्थंकर। कौन कहलाएंगे? चरम शरीरी यानी जो उस भाव में मोक्ष जाएंगे, लेकिन उसके साथ उत्तम विशेषण लगा है। तो चरमोत्तम देहा केवल तीर्थंकर। असंख्ये वर्षायुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले यानी भोग भूमिया जी। अनपवर्त्यायुषः, अनपवर्त आयु वाले होते हैं, यानी इनकी आयु अपवर्तनीय नहीं होती, अनपवर्त होती है। सार क्या हुआ? इनका अकाल मरण नहीं होता, तो शेष का अकाल मरण होता है, ये सिद्ध हो गया। समझ गए? इस सूत्र को थोड़े अच्छे से समझो। औपाधिक यानी देवों और नारकी, उपाद जन्म वाले। चरमोत्तम देहा यानी तीर्थंकर परमात्मा। असंख्ये वर्षायुषः, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जी। अनपवर्त्यायुष, अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं, यानी इनका अकाल मरण नहीं होता। अब इसको समझो, हमारी जो आयु है ये 2 तरह की होती है, एक अपवर्त्य और एक अनपवर्त्य। क्या होती है? अपवर्त्य, अनपवर्त्य। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं सोपक्रम और निरूपक्रम। लिख लो, अपवर्त्य, अपवर्त्य, एक के नीचे एक लिखना, परिभाषा भी लिखा। अनपवर्त्य, सोपक्रम, अपवर्त के सामने लिख लो सोपक्रम, और अनपवर्त के सामने निरूपक्रम। अपवर्त का मतलब जिसका घात हो सके। अपवर्त यानी जिसका घात हो सके, और अनपवर्त यानी जिसका घात न हो। तो आयु 2 तरह की हो गई, अपवर्त या अपवर्तनी या सोपक्रम, और अनपवर्त, अनपवर्त, अनपवर्तनी या निरूपक्रम। तो 2 ही रखो, अपवर्त, सोपक्रम, अनपवर्त, निरूपक्रम। तो इनमें संसार में
औपाधिक यानी देवनार की, तीर्थंकर और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीवों की आयु अनपवर्तनीय होती है। इसका मतलब इनकी आयु का असमय में घात नहीं होता। तो बाकी का होता है। हा? ये रात में नहीं खाता तो दिन में तो खाता है कि खाता ही नहीं है? क्या बोलेंगे? इसका मतलब इनकी आयु अनपवर्तनीय है, पर बाकी सबकी आयु अपवर्तनीय है। समझ गए? हाँ, अपवर्तनीय भी हो सकती है, अपवर्तनीय भी हो सकती है। तो सबका अकाल मरण हो जरूरी नहीं, पर हो सकता है। समझ गए? तो ये अकाल मरण के स्वरूप को बताने वाला सूत्र है। राजवार्तिककार ने लिखा कि अकाल मरण को नहीं मानोगे तो चिकित्सा, रसायन, आयुर्वेद आदि सारे सिद्धांत ही व्यर्थ हो जाएंगे। राजवार्तिककार, चिकित्सा, रसायन, आयुर्वेद आदि सारे कर्म व्यर्थ है। अकाल मरण के अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। अकाल मरण के विषय में आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला की 10वीं पुस्तक में कुछ प्रसंग बताए, याद रखना। एक जीव ने पूर्व कोटि की आयु लेकर जन्म लिया। कितनी आयु लेके? पूर्व कोटि की आयु लेके जन्मा, मनुष्य या तिर्यंच दोनों में कोई। एक अंतर मुहूर्त में अपनी आयु का अपवर्तना घात करके कदली घात किया और कोटि पूर्व आयु को अंतर मुहूर्त में खपा लिया, और उसके बाद थोड़ा विश्राम करके वापस पूर्व कोटि की आयु बांधी और मर गया। क्यों बताया ये? पूर्व कोटि की आयु के बंध का जघन्य अंतर कितना है, समझो बात को। एक जीव ने पूर्व कोटि की आयु बांधी तो सबसे शॉर्ट टाइम में दोबारा पूर्व कोटि की आयु कौन बांध सकता है? तो क्या किया? पूर्व कोटि की आयु के साथ पूर्वों में बांधा, समूर्छन तिर्यंचों में उत्पन्न किया पर्याप्त में। एक अंतर मुहूर्त में पर्याप्त हो गया। पर्याप्त दशा में आयु बांधते नहीं, लब्धि अपर्याप्तों को छोड़कर। एक अंतर मुहूर्त में उसने पर्याप्ति ग्रहण की। अब नई आयु बांधने के लिए उसे अपनी भुज्यमान आयु का त्रिभाग बिताना पड़ेगा। तो पूर्व कोटि आयु लेके आया है, तो अपनी पूर्व कोटि की त्रिभाग को काटेगा तब ना वो नई आयु बांधेगा। लेकिन उस जीव ने अपवर्तना घात या कदली घात की संज्ञा दी है, उसके द्वारा वो कोटि पूर्व की आयु को एक अंतर मुहूर्त में गला लिया और वापस मरने के पहले आयु बांधा। कितनी बांधा? एक कोटि पूर्व की। परिणाम ऐसे, वही तो बोल रहा हूं, परिणामों की विचित्रता। पूर्व कोटि लेके आया था, निमित्त उल्टा मिल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, उसकी आयु खिर गई, पुरानी खिर गई। लेकिन जब तक नई बांधेगा मरेगा नहीं। तो मरने के पहले उसने नई आयु बांध ली। यही तो विचित्रता है। आयु के अपने योग्य परिणाम होते हैं। वो आगम के अनुसार लेस्या के 26 अंशों में मध्यम 18 अंश होते हैं। अब अभी समझ में नहीं आएगा, बस अभी यही समझो, आयु के बंध योग्य जो परिणाम होते हैं, आयु कर्म का बंध तभी होता है।
मैं बात केवल ये बता रहा हूं, अभी इसमें दो बातें समझो कि एक तो कोटि पूर्व की आयु लेकर जन्मने वाला जीव, जो एक कोटि पूर्व के, एक कोटि पूर्व कितने का होता मालूम? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, उसको 84 लाख से गुना करो तो एक पूर्व, और उसको 1 करोड़ से गुना करो तो 1 कोटि पूर्व, यानी 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ वर्ष, इतनी आयु लेकर के जन्मा। और मरा कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में, और अगले जन्म के लिए उतना ही बांध लिया। तो ये क्या हुआ? अभी पुण्य पाप में मत चलो, पहले अभी अकाल मरण को समझो, परिणाम है। तो अपने योग्य परिणाम होते हैं। इससे ये पता लगता है कि अकाल मरण हो सकता है। अकाल मरण को नकारना ठीक नहीं। 1987 में ललितपुर में वाचना चल रही थी सठखंडागम की। वाचना में प्रतिदिन अलग अलग विद्वान बैठते थे। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, दरबारी लाल जी साहित्याचार्य, बंशीधर जी, बीना, जवाहरलाल जी भिंडर, कैलाश जी नहीं आए थे, 87 में नहीं आए थे, 86 तक आए वो। ये सारे दिग्गज धुरंधर विद्वान थे और प्रतिदिन एक एक विद्वान क्रम से वाचना जो भी करते थे, बाद में 15 मिनट क्वेश्चन आंसर करते थे और बाद में आचार्य श्री का 20 मिनट का संबोधन होता था। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री आसन पर बैठे, उनसे प्रश्न किया, पर्चियां जाती थी, अकाल मरण होता है कि नहीं? क्या प्रश्न किया? अकाल मरण होता है कि नहीं? ठीक है, अकाल मरण होता है कि नहीं, ये प्रश्न किया। पंडित जी ने कहा, बोला निश्चय से नहीं होता, व्यवहार से होता है। क्या बोला? निश्चय से नहीं होता, व्यवहार से होता है। आचार्य महाराज का नंबर आया तो कहा, पंडित जी निश्चय से तो मरण ही नहीं होता। निश्चय में मरण कहाँ? न जन्म न मरण, मरण ही व्यवहार है। इसलिए अकाल मरण को नकारना ठीक नहीं। इसे कदली घात मरण की संज्ञा दी। क्या कहा है? कदली घात क्या होता है? केले का पेड़ एक बार फल देता है तो दोबारा फल नहीं देता, उसके बाजू में दूसरा अंकुर उग जाता है। तो इस दूसरे अंकुर को रस मिले, इस भाव से किसान हरे भरे पेड़ को काट देता है। इसी प्रकार जिसका हरा भरा जीवन असमय में चला जाए वो कदली घात है। हाँ, नहीं, वो अल्पायु नहीं माना जाता, वो दूसरा प्रसंग था। अब इसमें दो बात और। जिसने परभविक आयु का बंध कर लिया उसका अकाल मरण नहीं होगा। आयु बंध गई है तो तुम्हारे ऊपर वज्रपात भी होगा तो अकाल मरण नहीं होगा। बद्धाऊ गस्सा कदली घादो नत्थी, समझ गए? तो जिनका भी अकाल मरण होता है वो मरण के कुछ क्षण पूर्व ही आयु बांधते हैं। समझ गए? आयु बंध गई तो अकाल मरण नहीं हो सकता। समझ गए? तो चलिए, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, ये सार संक्षेप में पूरी बात हुई।